हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे 1991 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसका दौरान सरकार का पास सिर्फ कुछ हफ्तों का फॉरेन रिजर्व था। सरकार सिर्फ 3 हफ्तों के लिए इंपोर्ट कर सकते थे। आज जो पाकिस्तान श्रीलंका का हालत है ऐसा कुछ होने वाला था, यानी हमारा देश सिर्फ कुछ दिनों में दिवालिया होने वाला था। उस समय इंडिया में एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस और दूसरी तरफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पूरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो को जिस शख्स ने मैनेज किया था उसका नाम था हमारा देश का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक समय आरबीआई का गवर्नर रह चुके थे। ऐसा क्या क्या था जो आज हमारा देश का इकोनॉमी वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से एक इकोनॉमी बन गया। ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। जानेंगे इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे क्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कारण था, और जानेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के बारे में। ये सारी बातें जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आपको फैक्ट्स 29 हिंदी चैनल में स्वागत है। आगे और मजेदार ऐसा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। उसी दिन से अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नेहरू जी इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाया। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हर छोटा बड़ा इंडस्ट्री सरकार नियंत्रित करता है। इससे कोई प्राइवेट कंपनी और पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं होता है, यानी सिर्फ सरकार गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट सरकार और प्राइवेट कंपनी का जॉइंट सेक्टर होता है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी रशिया की तरह प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट से ज़्यादा लिबरल मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप का है। मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार मेन इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है और छोटा इंडस्ट्री को प्राइवेट फर्म रेगुलेट करता है। 1947 से 1990 तक ज़्यादातर इंडस्ट्री को सरकार रन करते थे। इससे इंडिया में ना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। हर छोटा बड़ा मशीनरी और गुड्स के लिए सरकार को इंपोर्ट करने पड़ते थे। इससे एक तरफ हमारा पास जो फॉरेन रिजर्व था यानी डॉलर वो ज़्यादा खर्च होने लगा और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने लगा। 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस का दूसरा कारण है इंडिया का क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल डीजल के लिए गल्फ कंट्री का ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा था। फिर शुरू हुआ गल्फ वॉर, यानी 1991 में इराक कुवैत पर हमला कर दिया पेट्रोल माइंस को कैप्चर करने के लिए। इराक ने तो उस समय कुवैत का ऑयल माइन पर आग लगा दिया और ये आग कई महीनों जल रहा था। फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। भारत को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करना पड़ता था। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस का तीसरा कारण है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। लो एक्सपोर्ट, हाई इंपोर्ट, कम मैन्युफैक्चरिंग, कम इंडस्ट्री, ये सभी कारण की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ। सरकार एक्सपोर्ट से जितना पैसा आय कर रहा है उससे कई गुना इंपोर्ट से खर्च कर रहा है। सरकार का पास सिर्फ 21 दिन का पैसा था इंपोर्ट करके देश चलाने के लिए। इकोनॉमिक क्राइसिस का चौथी कारण है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। 1980 से 1991 तक इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रहा था। 1984 में पीएम इंदिरा गांधी को असैसिनेट करना, 1991 में राजीव गांधी को सुसाइड बम से हत्या कर देना, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट और फिर भारत सरकार की अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करना, ये सभी कारण की वजह से उस समय इंडिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रहा था। किसी भी देश का पॉलिटिकल अस्थिरता समय देश का करेंसी का वैल्यू गिर जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, विदेशी निवेश बहुत कम हो जाता है। क्योंकि सरकार ज़्यादा चेंज होने से इकोनॉमिक पॉलिसी भी ज़्यादा चेंज होता है। ज़्यादा इलेक्शन होने से ज़्यादा पैसा खर्च, ज़्यादा सरकार के ऊपर बोझ और ऑटोमेटिक जो आवश्यक सामान है उसका दाम बढ़ जाना। हाई फिस्कल डेफिसिट भी 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस का एक कारण है। एक साल में सरकार जितना टैक्स के रूप में आय करता है उससे ज़्यादा देश चलाने के लिए पैसा खर्च होता है। फिर देश चलाने के लिए मार्केट से सरकार को इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेना पड़ता है और इससे सरकार के ऊपर
पैसा का बोझ बढ़ जाता है। इंडियन इकोनॉमी का छठा कारण है ट्रेड बैरियर, यानी सरल भाषा में इंडिया ना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा बल्कि इंपोर्ट भी कम करेगा। इंडियन इकोनॉमी एक प्रोटेक्टेड टाइप का इकोनॉमी है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। कम एक्सपोर्ट होने से सरकार और लोगों के पास कम आय होगा, यानी इंडियन कंपनी और फार्मर के पास विदेशी मार्केट बंद है। और कम इंपोर्ट होने से इंडियन लोगों के पास कम ऑप्शन होगा। इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसको लेने पड़ेगा, चाहे उसका दाम कितना भी हो। अंडर डेवलप्ड इंडियन एग्रीकल्चर भी 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस का एक कारण है। एग्रीकल्चर में लो इन्वेस्टमेंट, मशीनरी का कम यूज करना, इंडियन मानसून का इरेगुलरिटी वजह से एग्रो प्रोडक्शन कम होना, ये सभी वजह से 1991 में सरकार का पास सिर्फ 21 दिन का पैसा था देश चलाने के लिए। उस समय का प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ बोल्ड स्टेप लिया था जो आगे जाके कार्यकारी साबित हुआ। तो क्या क्या बोल्ड स्टेप लिया था, चलो जानते हैं। इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे। लाइसेंस लेने के लिए सरकारी ऑफिस में बार बार चक्कर काटना, रिश्वत देना, ये सब होता था। फिर सरकार ने पुराना लाइसेंस राज जुलाई 1991 में हटा दिया और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए रूल्स रेगुलेशन को सरल कर दिया था। इस क्राइसिस से निकलने के लिए सरकार को गोल्ड एक एरोप्लेन से कैरी करके बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा। फिर इस गोल्ड के बदले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.2 बिलियन लोन मिला था। सोचिए, जहां गोल्ड को इंडियन कल्चर और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, उससे विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा। लेकिन ये डिसीजन बाद में बहुत कार्यकारी साबित हुआ। फिर सरकार शुरू किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। प्रोटेक्टेड इंडियन इकोनॉमी में LPG लाया गया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG का मेन मकसद था इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और जॉब क्रिएट करना। हमारे देश का जो सोशलिस्ट मिक्स इकोनॉमी है वो अब मार्केट इकोनॉमी बन गया। मार्केट इकोनॉमी एक ओपन फ्री इकोनॉमी है। सरकार इंडस्ट्री और रिसोर्सेज को रेगुलेट नहीं करता है, या कोई भी आके इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्री और ट्रेड में जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटाना था। इसमें सरकार ने जो इंडस्ट्री को रिजर्व करके रखा था वो पब्लिक के लिए फ्री कर दिया और इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट अलाउ कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन में सरकार उन कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट यानी बेच दिया। इससे सरकार का जो बर्डन है वो कम हो गया और कंपनी प्रॉफिट में चलने लगा था। ग्लोबलाइजेशन में सरकार इंडियन इकोनॉमी और मार्केट को विश्व में ओपन कर दिया। अब फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्ट भारतीय कंपनी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते थे। इससे इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आने लगा और इंडिया 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ गया। आज हम इस विदेशी निवेश को FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आज इंडिया की हर छोटा बड़ा सेक्टर, कोल, सीमेंट, आयरन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल से डिफेंस तक FDI अलाउ कर दिया गया। आज इंडिया का इकोनॉमी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से एक इकोनॉमी है और दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।